नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 पॉलिटी जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि एसएससी के एमटीएस सीएचएसएल आदि और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी का क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट टॉपिक है संविधान और प्रस्तावना यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल से प्रश्न जो कि पहला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह खासकर एमटीएस में अधिकतर पूछता है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन थे जब बना था। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जब संविधान बना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अध्यक्ष, संविधान के अध्यक्ष अधिकतर भीमराव अंबेडकर को टिक लगाकर आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और बाबा अंबेडकर यह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। तो यह ब्रिटेन, यानी जो संविधान भारतीय संविधान है भारत देश के सबसे, यह ब्रिटेन से अधिकतम चीज़ लिया गया है, सीख कर बनाया गया है, लिखा गया है। आगे, भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा कब किया गया। तो यह 42वां संशोधन हुआ था जो कि 1976 में। इसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला, संविधान के किस भाग में प्रस्तावना है। तो यह प्रारंभ में ही प्रस्तावना है। अगला, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है। तो जो संविधान की मूल प्रति लैंग्वेज है वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अगला है, संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है संविधान में। तो अगला, संविधान का संरक्षण कौन है, संरक्षक। तो यह सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करता है। अगला, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे शुरू में। तो वह 395 थे, अब 400 प्लस हो गया है, याद रखिएगा। अगला है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से प्रश्न। इसमें पहला आपका प्रश्न होगा, भारत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वह 6 है, 7 था लेकिन अब 6 हो गया, 1 हट गया। अगला, संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संबंधित है समानता का अधिकार से, यानी राइट टू इक्वालिटी, यानी जो जात के नाम पर मतभेद या कुछ भी चीज़ के नाम पर मतभेद होता है वह समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से संबंधित है। अगला, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ आर्टिकल 19 से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21। इससे रेलवे के एनटीपीसी या ग्रुप डी में अधिकतर पूछता है। देखिए क्या है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। एग्जाम में पूछता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो 21 याद रखिएगा। अधिकतर बच्चे 19 मार के आ जाते हैं कन्फ्यूज होकर, तो याद रखिएगा 19 स्वतंत्रता का अधिकार है और यह जीवन जीने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।
अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। यानी अगर संविधान से कोई भी नियम है पालन नहीं हो रहा है तो संविधान उपचार कराने का यह आर्टिकल 32 आपको अधिकार देता है। अगला अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह अपरिहार्यता का उन्मूलन से अनुच्छेद आर्टिकल 17 संबंधित है। अगला मूल अधिकार किस संशोधन से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते आपातकालीन में? तो 44वां संशोधन में यह किया गया कि मूल अधिकारों का संशोधन से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, वह भी आपातकालीन में। अगला शिक्षा का अधिकार यानी RTE राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में अभी पीछे बताया था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो आर्टिकल 21A में यानी 21A में शिक्षा का अधिकार है। अगला बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में आपका बाल श्रम निषेध यानी जो बच्चे होते हैं उनसे बाल श्रमिक काम कराना, यह आर्टिकल 24 बताता है कि यह गलत है, उन्हें सज़ा मिल सकती है जो उनसे काम करा रहे हैं। अगला है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में है सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न। इसमें पहला 21वां प्रश्न मौलिक कर्तव्यों का संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह 42वां संशोधन 1976 के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। फिर अगला है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। ये इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अधिकतर कि किस भाग में है, तो भाग 4A में। अधिकतर 4 ही मार के आ जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा 4A में। अगला मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य की संख्या है। अगला मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह USSR सोवियत संघ, जो कि अभी प्रेजेंट में USSR बोल रहे हैं, रसिया है, जो कि पहले USSR जो कि और भी देश जुड़कर सोवियत संघ कहलाते थे, उनसे मौलिक कर्तव्यों का सिद्धांत लिया गया है संविधान में। अगला है 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, यह सरकार का मूल कर्तव्य है। यानी फ्री शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की मूल कर्तव्य है। अगला है राज्य नीति निर्देशक तत्व। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं DPSP। अगर विश्वास नहीं हो तो सर्च भी कर लीजिएगा यूट्यूब पर किससे ज़्यादा बनते हैं। तो DPSP से पहला प्रश्न है DPSP संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4। भाग 4 में DPSP संबंधित है। अगला DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह अभी रेलवे NTPC 2025 के 12th लेवल वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो कि मेरा भाई खुद करके आया है। अगला DPSP को लागू करने के लिए अदालत में जाया जा सकता है या नहीं? तो उत्तर होगा नहीं। अगला समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, यानी सभी नागरिकों को समानता अनुच्छेद 44 में है।
अगला, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का अनुच्छेद बताया गया है। यह ALP के एग्ज़ाम या फिर SSC CPO CHSL ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित, जिसमें 31वां, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि अधिकतर को पता होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का ही होता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 4, 5, 6, 7 लगातार दे देते हैं, तो याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? यह भी याद रखिएगा 35 वर्ष। कहीं पे 21 वर्ष मार के आ जाते तो नहीं, वह गलत है। 35 वर्ष इसका न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति बनने की। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर होगा निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति का चुनाव करता है, जो कि बहुमत में होता है निर्वाचक मंडल। अगला, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? इससे प्रश्न बनता है, यह सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी अधिकतर बच्चे बोलते हैं प्रतिभा पाटिल, तो पूरा नाम है इनका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में संशोधन लागू करके हटाया जा सकता है। देखिए, अगला, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इनका भी न्यूनतम कम से कम उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, और प्रेजेंट में कौन है यह आप कमेंट में बताइएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर होते हैं? तो सभापति के पद पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद पे होते हैं, यानी राज्यसभा की असेंबली में मीटिंग होती है, वहाँ पे सभापति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के ऊपर होता है। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर कराते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम यानी कम से कम उम्र क्या होगी? तो यह 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु होता है, और यह याद करने योग्य है, बच्चे 35 वर्ष भी मार के चले आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो यह लोकसभा का विश्वास रहने तक, यानी लोकसभा का अगर विश्वास है कि प्रधानमंत्री का उनके पार्टी ये निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छे कर रहे हैं, तो ये भी यही प्रधानमंत्री रहेंगे। अगला, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति होता है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। और हाँ, इसका प्रधानमंत्री का भी जो बता दूं कार्यकाल कितना होता है, तो यह तो मैंने बताया खुद के पार्टी के द्वारा, लेकिन जो रेगुलर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद चुनाव आता है, लोकतांत्रिक चुनाव, उसमें बदल सकता है सरकार, अगर उनके विपरीत सरकार जीत गई हो बहुमत से। अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला है प्रश्न हमारे संसद से लिया गया है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। यह शॉर्ट टाइम वन लाइनर सभी क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। फिर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो इनके 6 वर्ष के होते हैं। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस कंफ्यूज करता है।
लोकसभा के 5 साल, राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल 6 साल। फिर है लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या क्या होती है? तो 552 होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250। अगला, धन विधेयक केवल कहाँ पेश हो सकता है? तो यह लोकसभा में हो सकता है धन विधेयक। अगला, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो वह राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। फिर अगला है शून्यकाल। इससे प्रश्न बनते हैं, इसे टिक कर लीजिए। 0 आवर की शुरुआत कब हुई? यह 1962 में हुआ। अगला है प्रश्नकाल की अवधि कितना होता है? तो 1 घंटे का प्रश्नकाल की अवधि होता है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति होते हैं, जो राज्यसभा में सभापति का कार्य उनका होता है। अगला है न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका से पहला जो प्रश्न बनता है, यानी 56वां, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSB में, DSSB में यह प्रश्न बनता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रेजेंट में कौन है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक होती है। अगला है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो 62 वर्ष होता है। अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगला है चुनाव आयोग से, जिसमें पहला, चुनाव आयोग में कितने मुख्य सदस्य होते हैं? तो एक मुख्य सदस्य होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं, और प्लस में अन्य आयुक्त सदस्य होते हैं। अगला है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुआ। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला, पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ? तो 1951 से 1952 में भारत का पहला आम चुनाव भारत में हुआ था। अगला है चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी 6 वर्ष उनका कार्यकाल और 65 वर्ष उनका उम्र, यानी जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका उम्र, यानी अगर 65 वर्ष हो गया, अगर 6 वर्ष नहीं भी पूरा तो वह रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि उनका 65 वर्ष पूर गया। अगला जनरल, ये सभी जनरल प्रश्न हैं संविधान से, यानी पॉलिटी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह अमेरिका से लिया गया है, USA से। फिर अगला प्रश्न है, आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की व्यवस्था। फिर अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला, भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले राज्यपाल थे। अगला, ग्राम पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से अनिवार्य हुई? तो 73वां
संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसी कारण ग्राम पंचायत व्यवस्था अनिवार्य हुआ। अगर संशोधन से अधिक प्रश्न बनते, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। अगला है नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से अनिवार्य हुई? तो यह 74वां संशोधन से नगर पालिका 1992 के 74वां संशोधन से अनिवार्य हुआ। देखिए, ग्राम पंचायत व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था दोनों आगे पीछे है 73 74, याद करने में आसानी होगा, और दोनों का सेम ईयर है 1992 में। अगला है संविधान में आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? तो 22 है। फिर अगला है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, राजभाषा, मातृभाषा नहीं, राजभाषा। अगला, भारत का चुनाव चिन्ह ईवीएम पर अंकित होता है। अगला है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का गठन। अगला है प्रथम वित्त आयोग कब हुआ? तो 1951 में। 1951 में, जो कि नीति आयोग अभी जो फिलहाल में है उसके रूप में लागू किया गया था वित्त आयोग, जिसको पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता था। उस समय से 1951 में जो कि पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया और 56 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया? तो 2013 में आया। अगला है भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। यह सीजीएल में अधिकतर पूछता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार है, पद से। अगला, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग प्रक्रिया है। अगला है महाभियोग का प्रस्तावना कब पेश होता है? तो यह संसद के दोनों सदन जब उनका विचार विमर्श हो तब महाभियोग का प्रस्तावना पेश होता है, और उसके जरिए राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रमुख कौन होता है? तो अब प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, संसद का सत्र वर्ष कितने बार होता है? तो यह 3 बार होता है। अगला, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन है, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। अगला है संविधान में आपातकाल की स्थिति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय स्थिति में हो सकता है। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितने का होता है? तो 6 महीने एक बार बढ़ाई जा सकती है। अगला, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष। अगला, वित्तीय आपातकाल की अवधि अनिश्चित होती है। अगला, उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम न्यायाधीश की 34, यानी न्यायाधीशों की न्यूनतम 34 होता है उच्चतम न्यायालय में उम्र, मुख्य सहित। अगला है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है। अनुच्छेद 35 किस राज्य से संबंधित था? तो यह भी जम्मू कश्मीर से था, जो कि अब यूनियन टेरिटरी कहलाएगा, राज्य नहीं। अगला है संसद में न्यूनतम उपस्थिति, तो वह कुल सदस्यों का 1/10, यानी अगर टोटल 100% है तो उनका 10% प्रेजेंट होना अनिवार्य है।
कम से कम अनुपस्थिति होनी चाहिए। अगला, संविधान का संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, पीछे बताया था। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विधि मंत्री। अगला है, भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? तो NR पिल्लई भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे। अगला है, संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद और परिशिष्ट है, इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह बड़ा कह सकते हैं, बड़ा लिखित संविधान है। तो 100 प्रश्न पूछ चुके हैं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।